इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है, न्यूज को समझ लो और एक दो चीज़ खरीदने बेचने वाली स्टॉप लॉस वाली चीज़ सीख लो, बस उसके अलावा कुछ ना सीखो। उसके अलावा माइंड चलाओ कि क्या क्या। रामू ने किसी चीज़ को खरीदा और सामू ने देखा भाई कैंडल ग्रीन बन गई, फिर रामू ने और खरीदा, फिर सामू ने देखा कि कैंडल ग्रीन बन गई दूसरी। भी मैं बीच में गुमराह हो गया था इस चीज़ में कि भाई लोग अपना पोर्टफोलियो इतना दिखा रहे हैं, पर फिर मुझे विजय केडिया साहब की बात याद आई कि जब उनको समझ में नहीं आया तो हम जैसे लोगों को कैसे समझ में आएगा। एक बात समझी है कि किसी की भी बातों में हमें विश्वास नहीं करना है। कोई अपना बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो लाख 2 लाख करोड़ों का दिखाता है, उससे हम ललचा देते हैं। ये काम कर रहा है भाई। देखो सर, जो भी पैसा आप कमा सकते हो आप अपने माइंड से कमाओगे। इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ होती है, जब किसी पुलिस को मुखबिर कोई इन्फॉर्मेशन देता है, बड़े बड़े गुरुजी ही चेले से ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। जो अपना प्रॉफिट आपको करोड़ का दिखा रहे थे, वो साल भर से लॉस में चल रहे हैं। और करीब एक कैंडल ग्रीन देखी, दूसरी कैंडल भी ग्रीन देखी और तीसरी कैंडल भी आपने ग्रीन देखी, आपका मन करेगा भाई चौथी कैंडल भी एक ग्रीन होगी। हिट करके दिखा रहे हैं वहाँ पर। तो अगर मैं अपने पापा को वो चीज़ दिखा दूँ ना, वो मुझे कहेंगे क्या इन्वेस्टिंग के चक्कर में पड़ा है भाई, तू भी ये चीज़ कर। चाहते हैं सर आप टारगेट नहीं बता रहे, आप बाय और सेल नहीं बता रहे, आप चार्ट की एनालाइज नहीं कर रहे हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे डिश टीवी यस बैंक की, बात करेंगे आईडीपीआई बैंक की और बात करेंगे टाटा स्टील की। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ दिनों से मेरे चैनल पर कुछ ऐसे कमेंट आते हैं, सर आप टारगेट नहीं बता रहे, आप बाय और सेल नहीं बता रहे, आप चार्ट की एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहे हो। तो आपकी वीडियो हमें देखने का फ़ायदा क्या है, जब हमें इस चैनल पर कुछ पता ही नहीं लगता कि हमें ख़रीदना है या बेचना है, क्या चीज़ ऐसी करनी है, तो फिर आपका चैनल देखकर फ़ायदा क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ आपको न्यूज़ बताता हूँ, साइकोलॉजी बताता हूँ। और वो इसलिए बताता हूँ, कुछ लोग, मैंने आपको पहले कहा था कि बाहर जाते हैं, काम कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिलता न्यूज़ का, तो वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। उसके अंदर व्यू लेने वाली चीज़ें सिर्फ आपकी अपनी है, क्योंकि वही न्यूज़ आपको पेपर्स में भी देखने को मिल रही है, हर जगह आप चैनलों पे या आप ऑनलाइन जो न्यूज़ आती है वो भी आपको भी देखने को मिल रही है। ऐसी बात नहीं कि वो मुझे ही देखने को मिल रही है, पर वो एक इकट्ठा करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और वो मेरे देखने वालों को अच्छा लगता है। ये आज ऐसा टॉपिक मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से, जब से वीडियो बना रहा हूँ, एक बात समझी है कि किसी की भी बातों में हमें विश्वास नहीं करना है। कोई अपना बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो लाख 2 लाख करोड़ों का दिखाता है, उससे हम ललचा देते हैं। कोई अपना सेटअप वाली चीज़ें ही दिखाता रहता है कि मैंने ये सेटअप लगा दिया, मैंने यहाँ पर 4 कंप्यूटर लगा दिए, बड़ी बिग स्क्रीन लगा दी, वो अपने सेटअप पे काम कर रहा है भाई। देखो सर, जो भी पैसा आप कमा सकते हो आप अपने माइंड से कमाओगे। इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ होती है, जब किसी पुलिस को मुखबिर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो बता देता है ना भाई वहाँ पर ये चीज़ें रखी है, तो उसके बाद एक्शन क्या होता है, पुलिस लेती है अपने दोबारा एक्शन। वो इसी तरीके से जब बॉर्डर में कुछ चीज़ें होती हैं तो इन्फॉर्मेशन चीज़ दी जाती है किसी भी चीज़ के द्वारा, उसे कमांड देगा भाई, उसके जो भी सोल्जर होंगे वो बताएगा भाई इधर जाओ उधर जाओ, वो एक कमांड दी जा रही है, बाकी करना उनको अपना होता है। इसी तरीके से एक इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है न्यूज़ के द्वारा, वो सबको दिख रही है, उसे एनालाइज करना है हमें। चार्ट की बात मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, कि अगर आपने एक कैंडल ग्रीन देखी, दूसरी कैंडल भी ग्रीन देखी और तीसरी कैंडल भी आपने ग्रीन देखी, आपका मन करेगा भाई चौथी कैंडल भी एक ग्रीन होगी, और वास्तव में तुक्के के साथ वो ग्रीन हो जाएगी, आप वहाँ पर अपनी पोजीशन बना लोगे। मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, चार्ट की जो एनालाइज मैं करता हूँ वो मैं स्टॉक के इसलिए करता हूँ कि भाई ये 2 साल पहले कहाँ पर स्टॉक था या इसका ब्रेकआउट कहाँ पर है, इन चीज़ों के लिए मैं काम करता हूँ। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं बिल्कुल भी, मैं बीच में गुमराह हो गया था इस चीज़ में कि भाई लोग अपना पोर्टफोलियो इतना दिखा रहे हैं, पर फिर मुझे विजय केडिया साहब की बात याद आई कि जब उनको समझ में नहीं आया
तो हम जैसे लोगों को कैसे समझ में आएगा? तो हमने अपना रास्ता चेंज किया। अब इसी तरीके से आप 4 कतार में 4 व्यक्ति बैठे हो और वो ही अपनी एक चीज़ के द्वारा जो वो करते हैं वो चार्ट में आपको नज़र आएगा। वो आपको पता लग जाएगा भाई हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। भाई रामू ने किसी चीज़ को ख़रीदा और सामू ने देखा भाई कैंडल ग्रीन बन गई। फिर रामू ने और ख़रीदा, फिर सामू ने देखा कि कैंडल ग्रीन बन गई दूसरी भी। फिर थोड़ी देर बाद रामू ने फिर ख़रीदा, सामू ने सोचा कि अब ये कैंडल ग्रीन है, ख़रीदता है रामू। पर रामू का दिमाग कौन पड़ेगा कि रामू अगले पल वो पलटी मार सकता है। समझने वाली बात है कि रामू जरूरी नहीं कि खरीद रहा है, रामू ऊपर जाकर जब सब बाइंग आएगी तो वो बेच भी सकता है। तो हम क्यों विश्वास करें कि चार्ट की एनालाइज सब कर लेंगे, परफेक्ट होंगे। चार्ट की जो भी चीज़ें आपको दिखती है वो खरीदने और बेचने से वो उसके अंदर समा जाती है, दिखती है वो। तो ऐसा कोई धुरंधर नहीं है कि जो चार्ट की एनालाइज कर रहा है दूसरों का दिमाग पढ़ लेगा। खरीदने से ही चार्ट में चीज़ें आती हैं ऊपर की तरफ ग्रीन, और बेचने से रेड आएगी। तो आपको कैसे पता लगा कि जो ऑपरेटर आपको ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है अगले पल वो झटका नहीं मारेगा? देखने का भी मार्केट जा रही है एकदम झटका से नीचे आ जाती है, तो वो चक्रों में नहीं पड़ना। ऐसा कोई उस्ताद नहीं है। आज ये बात क्यों उठा दी सर? बड़े बड़े गुरुजी ही चेले से ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। जो अपना प्रॉफिट आपको करोड़ करोड़ का दिखा रहे थे वो साल भर से लॉस में चल रहे हैं और करीब 4 करोड़ तक का वो अपना लॉस करके बैठे हैं। ऐसे बड़े बड़े आपको चीज़ें देखने को जो शेयर मार्केट में मिली, जिस तरीके से आप कहते हो सर आप तो न्यूज़ बता रहे हो, वो तो देखो क्या क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? उन्होंने सब झूठ बोला है आपसे। और जब ये झूठ की चीज़ें हमारे सामने आ रही है तो मैंने आपको कहा था कि किसी की भी बातों पे विश्वास नहीं करना है। आज वही लोग छुप रहे हैं सर, वो जो लोगों को गुमराह कर रहे थे सर ये कैंडल चार्ट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज वो ही भागते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है, फ्रॉड किया है जनता के साथ। यहाँ मैंने कहा था कि लालच की चीज़ के साथ किसी को नहीं आने कि अपना मकान बेच दूँ, अपना ये कर लूँ, वहाँ से पैसा ले लूँ। हर बार मैंने कहा है अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना और न्यूज़ समझना, बस न्यूज़ के अलावा कुछ मत समझो। और जो भी दिशा आपकी माइंड की वो आपको खुद ब खुद आएगी। कोई भी यहाँ पर किसी को पैसा कमा कर नहीं देगा। जो करोड़ों करोड़ों का आपको प्रॉफिट दिखा रहे थे, करोड़ों करोड़ों का लॉस है उनका। कबूल भी किया उन्होंने इन चीज़ों को। हाँ ट्रेडिंग सर, ये विजय केडिया साहब क्यों बोलते हैं भाई ऑप्शन ट्रेडिंग बस की बात नहीं है? राकेश झुनझुनवाला क्यों बोलती है चीज़? वरुण बफेट जी क्यों इन्वेस्टमेंट से इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं? तो धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट की चीज़ों को अपनी चीज़ों के अनुसार करिए, हल्के हल्के से न्यूज़ समझ के कि कब चीज़ कब होने वाली है, किस चीज़ से क्या होता है। ये चैनल आपके लिए इसलिए बना है। बड़े बड़े लोगों ने कर दिया फ्रॉड और उस फ्रॉड की वजह से अब सेबी का डंडा चल रहा है। तो उसके अंदर वो भी आ जाते हैं लोग जो भाई अपनी नॉर्मल चीज़ें करते हैं। तो इसलिए मैं तो सर पहले ग्रुप बनाया था वो तो मैंने बंद कर दिया है। अभी बीच में मैंने अभी व्हाट्सअप नंबर लिया, मैं सोच रहा हूँ इसे भी मैं बंद करूँ। मैं तो न्यूज़ बताऊंगा और न्यूज़ बता के आपको समझाऊंगा और वो आपको समझना है। और जो भी मेरे पे कमेंट करता है कि भाई जिसने मेरी 2 दिन पुरानी वीडियो देख ली और वो कमेंट पुरानी वीडियो में कर रहा है, सर वो मैं नहीं देखता। फिर मैं तो सर नई वीडियो पे रात के 2 बजे तक जितने भी कमेंट आते हैं सबका जवाब देता हूँ। चेक कर लेना, रात के 2-3 बजे तक अगर कमेंट आए तो उसका सारा जवाब उसी दिन दिया जाएगा। इसलिए अगर किसी ने पुरानी वीडियो देखी है तो उसका कमेंट वो नई वीडियो में कर सकता है। तो यहाँ न्यूज़ के ऊपर बात हो रही है। बड़े बड़े सर क्या बताएं, घनश्याम टेक हो गए जी, अभिषेक जी हैं जी, स्टॉक बर्नर हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने माहौल ही ख़राब कर दिया। जहाँ जहाँ से वो अपनी कार आपको दिखा रहे हैं, अपने बड़े बड़े प्रॉफिट एडिट करके दिखा रहे हैं, वहाँ पर तो अगर मैं अपने पापा को वो चीज़ दिखा दूँ ना, वो मुझे कहेंगे क्या इन्वेस्टिंग के चक्कर में पड़ा है भाई, तू भी ये चीज़ कर। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सच्चाई को समझा ही नहीं है। सच्चाई को समझकर शेयर मार्केट में काम करना है और सोचना है कि देखो सर, अभी बीच में 2-3 दिन वीडियो मैंने ऐसी ऐसी आपके लिए बनाई है कि भाई आपको पहला अपना काम नहीं छोड़ना है। मेरा एक दूसरा चैनल है उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि मैं क्या क्या काम करता हूँ सर। मेडिसिन का काम हो गया मेरा, अलग अलग तरीक़ों का मेरा काम है, वो मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। वो आपको करना है, उसे छोड़ना ही नहीं है आपको पहले काम को। तो उससे जो कुछ बचत होती है उसका पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है सही सलाह पर और सही देखने की नीति पर, यानी कि न्यूज़ क्या बोल रही है, न्यूज़ को पढ़ना सीखो। कई दिनों से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अब ये जो बड़े बड़े जो लो ट्रेडर जो अब अपनी चीज़ें दिखा रहे थे भाई ये प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कुछ नहीं होता सर। अगर ऐसा होता तो सेबी क्यों कहता है कुछ ही लोग कमा रहे हैं बाकी गंवा रहे हैं।
तो हम तो उछल रहे हैं सर, बस उसका प्रॉफिट आएगा मेरे भी आएगा, नींद ही नहीं आ रही रातों रातों। छोड़ो उस चक्कर को, धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट में काम करो। देखो सर, एक चीज़ है कि इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है, न्यूज़ को समझ लो और एक दो चीज़ खरीदने बेचने वाली स्टॉप लॉस वाली चीज़ सीख लो, बस उसके अलावा कुछ ना सीखो। उसके अलावा माइंड चलाओ कि क्या क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो सारी की सारी वीडियो को आज समझना, अलग तरीके की वीडियो बना रहा हूँ आपको, इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें हमने लालच की प्रति और अपने ऊपर हावी किया तो लालच एक दिन हमें मारेगा। ये आपको देखने को मिल रहा है। जो लोग आपको बहुत सीधे लग रहे थे वो आज आपको टेढ़े लग रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ में एडिट किया है। झूठ हमेशा झूठ रहेगा, सच के साथ चलो, न्यूज़ को समझो और जितने भी डिसीजन है सब अपने सलाहकार से लो। यहाँ पर सिर्फ आपको न्यूज़ समझनी है और वो क्या चीज़ कहती है। देखो जो एक डेवलप करता हूँ मैं आपके अंदर मोटिवेशनल के अनुसार, सच सच बताकर आपको डेवलप कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, करोड़पति कोई जल्दी से नहीं बन सकता। धीरे धीरे हर एक चीज़ आपको अच्छा करके जाएगी। तो टाटा स्टील की बाहरें आ सकती हैं, क्योंकि ब्रिटेन ना टाटा स्टील से जो उनका यूके में बिजनेस है उसके लिए उनसे बातचीत कर रहा है और करीब 629 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता यानी फंड देने की सहायता के साथ उनसे बातचीत कर रहा है। ये एक बातचीत इसलिए भी हो रही है क्योंकि टाटा स्टील ब्रिटेन में करीब 8,000 रोजगार यानी 8,000 लोगों को रोजगार देता है। तो एक ऐसी चीज़ जब टाटा स्टील पर डिपेंड ब्रिटेन है, क्योंकि रोजगार देना और उसको कायम करना अर्थव्यवस्था की चीज़ों में एक महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। लेकिन टाटा स्टील ने कई बार ब्रिटेन से सहायता लेने वाली चीज़ों के साथ उतरा है कि अगर सहायता नहीं बनती तो वो अपना कारोबार भी बंद करेगा। लेकिन बीच बीच में न्यूज़ आई कि वो सरकार से बातचीत कर रहा है। तो अब ब्रिटेन ही टाटा स्टील से कह रहा है कि वो इस तरीके से 629 मिलियन डॉलर की जो एक सहायता है उसके लिए अभी बातचीत हो। अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर आपको अपनी स्थिति इसके अंदर बेहतर देखनी चाहिए। ये पॉजिटिव संकेत आ गए हैं। यहाँ खरीदने बेचने वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में भी है, ये न्यूज़ आपको डिजिटल न्यूज़ में भी देखने को मिल जाएगी और मैं भी ये आपको बता रहा हूँ। पर ये एक आपको समझना है कि हम बड़े बड़े जो टाटा स्टील में टारगेट लोगों की चीज़ों के अनुसार देख रहे हैं, उसे छोड़ो सर। अब काम देखो, काम पर आओ और काम को फोकस करो। जल्दी से कुछ भी चीज़ें इस मार्केट में नहीं होगी। टाटा स्टील जो वर्क करता है, आपको पता है स्टील में कितना बेहतरीन है, वंदे भारत के साथ भी इसका नाम जुड़ा हुआ है। हाइपरलूप एक नई टेक्नोलॉजी पर ये वर्क कर रहा है, तो ये तो बहुत बेस्ट काम कर रहा है। और ब्रिटेन में इसकी जो मसले फंसे हुए तो वहाँ की सरकार ही इससे अब बात कर रही है। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा कि रोजगार ये ज़्यादा 8,000 लोगों को वहाँ देता है, अगर बंद हो गया तो वहाँ की सरकार परेशान हो जाएगी। तो कुछ तो पॉजिटिव संकेत हमें टाटा स्टील में मिल रहे हैं। इस तरीके की वीडियो देखना शुरू करो और अपनी ज्ञान की इंद्री को बढ़ाओ। अच्छी अच्छी चीज़ें देख लेनी चाहिए। IDPI बैंक जो है सर, काफ़ी दिनों से इसके अंदर यानी काफ़ी सालों से सरकार और LIC अपना इसके अंदर से स्टेक बेचने वाली चीज़ों के साथ न्यूज़ निकल कर आ रही है कि IDPI बैंक जो है निजीकरण हो सकता है। ये काफ़ी सालों से हमें देखने को मिल रहा है। पर सरकार अब इसके अंदर ना एक ऐसा नियुक्त करने वाली है चीज़ें कि जो वो परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर सके। भाई एक ऐसे ही एक अमाउंट निकाले, भाई इस चीज़ में ये अपनी चीज़ें कर सकती हैं यानी बेच सकती हैं कि भाई ये अमाउंट आ गया है। तो यहाँ पर सरकार और LIC अपनी करीब 60.72% की स्टेक सेल करना चाह रही है। अभी LIC के पास IDPI बैंक में जो करीब स्टेक है 49.24% है, वहीं सरकार का करीब 45.48% है। तो सबसे बड़े प्रमोटर LIC और सरकार है। तो यही तो हमें समझना है सर, इसके अंदर खरीदना बेचने वाली चीज़ें नहीं आ रही है, समझना है। ये चीज़ आ रही है तो इसे हमें समझना है। अब सरकार अपनी इसके अंदर से स्टेक करीब 30.48% और LIC वहीं पर अपना स्टेक करीब 30.24% का निकालना चाह रही है। यानी दोनों का मिलाकर कुल 60.72% का स्टेक सेल होगा। तो इसके लिए जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए तेज़ी आ रही है। तो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अब ये स्टेक बेचने वाली चीज़ों के साथ जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए एक ऐसा नियुक्त किया जा रहा है मामला जो परिसंपत्तियों की मूल्यांकन करता होगा, यानी जांचेगा भाई क्या क्या चीज़ें। तो पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं, आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर डिश टीवी और यस बैंक की। दोनों की जंग सर काफ़ी सालों से चलती आ रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। 2016 में यस बैंक से एसएल ग्रुप की कंपनी ने यानी डिश टीवी ने
अपने स्टॉक को गिरवी रखकर करीब 5,270 करोड़ रुपए का लोन लिया। वो डिफ़ॉल्ट हो गया और जून 2020 में यस बैंक ने अपने शेयरों को वापस ले लिया, यानी कि जो गिरवी रखे थे अब वो उसके ऊपर हक किसका हो गया, यस बैंक का हो गया। तो अब डिश टीवी में जो भी चीज़ें होती हुई आपको देखने को मिली, वहाँ पर यस बैंक ना एक डंडा सा करके बैठा था डिश टीवी में। भाई अगर आप बोर्ड मीटिंग करो, आप इसमें इसे नियुक्त करो, उसे वो करो, ये सारी चीज़ कौन कर रहा था, यस बैंक कर रहा था। तो यहाँ से डिश टीवी भी परेशान था, भाई अब क्या करें, ये हमें परेशान ही कर रखा है, लेकिन परेशान नहीं कर रखा है, उसने लोन लिया है जो करीब अब 6,500 करोड़ रुपए हो गया था। देखने को ये भी मिला है अप्रैल 2022 को यस बैंक ने जेसी फ्लावर को अपने 48,000 करोड़ रुपए का जो बैड लोन था एआरसी के माध्यम से नियुक्त करके कंपनी को दिया। यानी कि जेसी फ्लावर और यस बैंक की एआरसी यानी इनकी ही सहायक कंपनी जो उसके अंदर यस बैंक भी कुछ इन्वॉल्व है, उनके ऊपर 48,000 करोड़ रुपए का इस तरीके का बैड लोन दिया। और देखने को ये मिला कि सबसे बड़ा जो बैड लोन था वो था डिश टीवी का, जो करीब 6,500 करोड़ रुपए था। अब ये जल्दबाजी क्यों आ रही है आपको समझ कर चलना पड़ेगा सर। देखो सर, सोनी और जी का आपस में जो आपको देखने को डील मिल रही थी वो इसी कारण से मिल रही थी कि कुछ शर्तों के अनुसार जो भी मुकदमे होंगे, कोर्ट केस होंगे या कोई भी ऐसा मसला होगा मुकदमे वाला, उसे निपटाना चाहिए, तो वो भी इसके शर्तों के अनुसार आ रहा था। अब जेसी फ्लावर को एआरसी के थ्रू जो करीब 1,500 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा की कंपनी डिश टीवी देगा, यहाँ एक मसला आ गया है। और कितना हो गया था इनके ऊपर लोन, 6,500 करोड़ रुपए हो गया था, यानी कि 75% कटिंग में दिया जाएगा। तो यहाँ से 6,500 करोड़ में से 1,500 करोड़ रुपए ही इनकी इस तरीके की एआरसी के माध्यम से आएंगे। तो ये अब आपको समझना है कि यहाँ से ये करना जरूरी था, क्योंकि जी और सोनी का जो भी डील थी उसके अंदर ये ऐसे मुकदमे कोई नहीं होने थे, तो एक शर्त थी। तो इसको इसलिए जल्दी से जल्दी सुभाष चंद्रा जी की कंपनी ने निपटाने की कोशिश में ये चीज़ें की और इसके लिए एआरसी भी मान गया है, यानी कि जेसी फ्लावर भी मान गया है। तो यहाँ से आपको इस वजह से यस बैंक में तेजी के संकेत देखने को मिले हैं। पर आपको समझना है कि 6,500 करोड़ में से 75% कटिंग करके 1,500 करोड़ रुपए मिलेंगे और 90 दिनों में करीब 25% मिलेगा। अभी 1,500 करोड़ में से भी 25% जो है 90 दिन के अंदर डिश टीवी यस बैंक को देगा। अब इससे होगा ये चीज़ होगी कि अब यस बैंक का डिश टीवी में जो भी चीज़ें करता था कि भाई ये करना वो करना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है अब बंद होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर डिश टीवी थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। तो डिश टीवी इसलिए मजबूत हो जाएगा, उसके ऊपर जो लोन था वो उसे देने वाला है और उसकी जो एक डील होने वाली है जी और सोनी की, तो उसमें भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से एक अच्छे संकेत से देखने को मिल रहे हैं। तो मसला ये है कि पैसा जैसे ही यस बैंक अगर सुधार करेगा, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से वॉल्यूम हाई हो गया और आपको शुक्रवार के दिन इसके अंदर तेजी के संकेत देखने को यस बैंक में मिले। फिर भी आपको समझ कर चलना है कि वही पैसा वापस आ रहा है जो इन्होंने लोन दिया था, उसमें से भी कट के आ रहा है। तो ज़्यादा संकेत तो इसके अंदर अच्छे मुझे दिख नहीं रहे हैं, पर ये अब आपको समझना पड़ेगा। ये न्यूज़ आपके सामने मैंने रख दी है, अब आपके इसके अंदर क्या व्यू निकल रहे हैं, रात को बैठ के मंथन आपको करना पड़ेगा। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर पल पल न्यूज़ आएगी, हमें उस न्यूज़ के ऊपर अपनी एनालाइज को अच्छा करना है। जितनी भी चीज़ें यस बैंक डिश टीवी के चीज़ों में बीते दिनों हुई, वो दोनों शेयरों में उतार चढ़ाव लेकर आई है। अगर कुछ भी चीज़ें डिश टीवी में अच्छी हुई है तो वो तेज़ी के संकेत लाई है, और अगर कुछ भी चीज़ें यस बैंक में डिश टीवी की वजह से ख़राब हुई है तो वो यस बैंक में गिरावट लेकर आई है। ये आपको देखने को मिला है। तो यहाँ सच में आपको देखने को मिला इंपॉर्टेंट न्यूज ही हो रही है सर। देखो, किसी को भी मुकाम को आप पाओगे, किसी भी मुकाम को अगर आप पाओगे तो जल्दी से तो नहीं मुकाम को आप पा सकते कि भाई यहाँ एक ये हुआ और वहाँ वो काम हो गया। उसमें आपको नियम समझने पड़ते हैं। ये शेयर मार्केट जो है सर एनालाइज का काम है। यहाँ किसी की भी एनालाइज कभी भी गलत हो सकती है। यहाँ ऐसा नहीं कि सर टारगेट किसी ने 50 के बता दिए डिश टीवी के तो 50 में ही जाके रुकेगा। हो सकता है उन्हें जिसने 50 बताए वो 10 आ जाए। यहाँ एक व्यू बनते हैं और उस व्यू पे खुद आपको सोचना है कि हमें आगे जाकर दिशा कैसे। देखो, सच देखना शुरू करो ना सर।
जब हम सच देखना शुरू करते हैं तो उसमें विलम्ब होता है, लेकिन उसके अंदर आपके पैसे डूबने का खतरा कम से कम होता है, ये आपको समझना। बीसीजी में जैसे मैंने आपको कहा कि सेबी चल रहा है, तो वो तो सच है। सच को देखना कबूल करो और किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है। कोई भी आपको करोड़पति बनाने के लिए काम नहीं कर रहा है इस मार्केट में, ध्यान रखना। मैं भी नहीं कर रहा हूँ आपको करोड़पति बनाने के लिए। मैं तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये न्यूज़ आई है, टाटा स्टील में ये हो रहा है, डिश टीवी में ये हो रहा है, आईडीपीआई बैंक ये काम कर रहा है। ये तो आप खुद भी देखोगे इस चीज़ को, कहीं भी जाकर आप पढ़ सकते हो। तो सर एनालाइज करना और उसे सटीकता तक पहुँचाने वाली चीज़ों के साथ हमें खुद वर्क करना पड़ता है। हम दूसरों के प्रॉफिट देख के ऐसे खुश हो रहे हैं कि बस इसी की क्लास हम लेंगे। लोगों ने लाखों रुपए फीस कर रखी है। और अगर देखा जाए ना, ये बहुत नॉर्मल काम है। देखो सर, ट्रेडिंग वाली, ऑप्शन ट्रेडिंग वाली चीज़ तो हमें आज तक समझ में आई नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि चार्ट के ऊपर ही मुझे अलग तरीके से विश्वास ही नहीं होता है। चार्ट तो मुझे तब विश्वास होता है कि भाई ये 10 साल पहले कहाँ पर शेयर था, 5 साल पहले कहाँ पर शेयर था, वो चीज़ तो हम देख सकते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में हमें कैसे पता कि रामू कब खरीद कर कब बेचेगा, यानी प्रमोटर रामू समझ लो, कब खरीद रहा है वो कब बेचेगा, हमें कैसे पता है। वहाँ एक एनालाइज ये हो जाती है कि आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है। वो कभी कभी साइकोलॉजी सही लग जाती है, आपकी तुक्का लग जाता है आपका। तो सर अगर तुक्का ना लगता तो ये आज घनश्याम टैग जैसे व्यक्ति, अभिषेक जैसे व्यक्ति, स्टॉक बर्नर जैसे व्यक्ति, 2-4 और जैसे व्यक्ति, तो आज ये अंबानी बिल गेट ना हो जाते, जब इनके सारे चीज़ें सेट हो रही हैं। समझने वाली बात है कि जब हमें सेबी ही कह रहा है कि कुछ लोग कमाते हैं और बाकी गवाते, ये तो सर हमें राकेश झुनझुनवाला जी ने भी कहा था कि सब झूठ बोल रहे हैं। विजय केडिया साहब कहते थे उनके पास उनके बच्चे को दूध पिलाने के पैसे भी नहीं बचे जब उन्होंने वो चीज़ें की थी। समझो तो सर, ये बड़े बड़े लोग ये क्यों बता रहे हैं हमें ये चीज़ें, ये समझो तो वो क्यों अपने अंदर। और आज विजय केडिया साहब को आप देखो, भावुक इसलिए हो जाता हूं कि कुछ चीज़ें लोग मेरी बात समझते नहीं। शुरुआत से मेरे चैनल ने एक मुहिम छेड़ी है, न्यूज को देखेंगे, साइकोलॉजी को डेवलप करेंगे और किसी की भी फालतू बातों में नहीं जाएंगे। इसलिए बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियो कम से कम 5 से 10 मिनट की मैं ऐड कर देता हूं उसके अंदर, ताकि आप दूसरों की वीडियो देखकर सिर में दर्द ना हो आपके कि भाई दूसरे बता रहे टारगेट ये हो गया, आप सो गए और सुबह देखा वो टारगेट नहीं हुआ। ये क्या ज़िंदगी हमने अपनी कर ली है। हम अपनी आंखें ख़राब करेंगे, सिर दर्द और ज़्यादा कर लेंगे, अपनी हेल्थ भी ख़राब कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, ये बहुत एक ऐसी धुन सी सवार हो गई है कि भाई हम सारा काम छोड़कर शेयर मार्केट में घुसेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। जो काम से पहले हमें पैसे मिल रहे थे वो यहाँ आके वो भी जाएंगे। तो नॉर्मल तरीके से इन्वेस्ट करना सीखो। आपको नहीं आता है म्यूचुअल फंड पर जाओ, ये क्यों बैठे हैं म्यूचुअल फंड वाले। अगर आपको पैसा लगाकर अगले दिन कमाने की चेष्टा शेयर मार्केट से है तो बिल्कुल भी इस चीज़ को हमें नहीं करना है। हर एक सिचुएशंस को समझना शुरू करो। कोरोना आया था तो कोरोना से शेयर गिरे थे सर। मंदी आ रही है तो आपको टेक्सटाइल जैसे शेयरों में मंदी आती हुई दिखाई दी है बीच में। अब कोरोना आया तो फार्मा के शेयर चढ़ेंगे, ये तो आपको अपने दिमाग में पता है। ईवी का सेक्टर अगर आने वाला है तो आपको बैटरियों पे दिमाग लगाना है। एथनॉल, अगर एथनॉल इतना इम्पोर्टेंट है जिससे बांग्लादेश और श्रीलंका इंडिया से रुचि जता रहे हैं आयात करने की, तो यहाँ पर एथनॉल मजबूत हो गया ना सर। यही तो आपके लिए परसों वीडियो बनाई थी, आपको रास्ते दिखाए मैंने एथनॉल के ऊपर, एक एक चीज़ बताई। आयुषी उसमें अच्छा काम कर रहा है। अब लोग यहाँ पूछे सर रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी। सर एथनॉल जिस चीज़ से भी जुड़ेगा आप वो खुद आपको व्यू बनाने हैं अपने। हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें एक रास्ता पता है। जिस रास्ते पे हम वर्क करेंगे वो है सच्चाई का, और किस चीज़ से किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये माइंड को अपने तेज करो सर। आप कोर्स करोगे लोगों के, देखो सर एक मास्टर ना अपने बच्चों को 30-40 बच्चों को क्लास में पढ़ाता है, क्या सारे के सारे वो मास्टर ही बनेंगे क्या? उन सब में की बनेंगे तो मास्टर बनेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। उसमें से कोई एयरफोर्स में जाएगा, कुछ फौजी बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई बाद में जाकर अपने कर्मों के अनुसार पेंचर वाले बनेंगे, कोई रेडी वाले बनेंगे, कोई रेस्टोरेंट वाले बनेंगे। क्या सारे के सारे जितने भी बच्चे मास्टर से पढ़ रहे हैं वो सब मास्टर बन के बैठे हैं? नहीं। इसी तरीके से शेयर मार्केट है कि अगर आप किसी से कोर्स कर रहे हो तो क्या आप उनकी तरह बनोगे? नहीं। आप अपने प्रॉफिट देखोगे, छोटे छोटे से लॉस देखोगे, छोटी छोटी चीज़ों में ही जीना शुरू कर दो, वो जाकर बाद में बड़ी होएंगी। बड़ी बड़ी चीज़ों को देखोगे तो छोटी चीज़ें से भी जाओगे।
इसलिए हर एक चीज़ पर विश्वास कीजिए, सिर्फ न्यूज़ पर फोकस कीजिए, किसी की भी आलतू फालतू बातों में आना नहीं कि आपके 1 के 10 कोई बनाता हो, आपके 1 के 2 ही बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि 1 लाख के 2 रुपये हो जाएंगे। किसी की भी बातों में नहीं आना है। अब देख लो आप कितना ज़्यादा घनश्याम टैग को आप जानते थे। मेरे दोस्त ने कहीं उनके चीज़ों के साथ उनकी ज्वाइन की है चीज़ें। सर अब तो घनश्याम सर पढ़ाएंगे, पढ़ाया क्या उन्होंने आज तक, ये बताओ मुझे आपको। तो यहाँ कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता सर। साइकोलॉजी सबकी अपने अलग अलग होती है। आप न्यूज़ पर ध्यान दीजिए, जो जो चीज़ें आ रही हैं उनको बस देखिए, समझिए, और किसी भी लालच में आपको नहीं रहना है। IDPI बैंक अब सरकार जो चाह रही है कि किसी तरीके से वो ऐसे मूल्यांकनकर्ता को नियुक्त करे जो परिसंपत्तियों की मूल्यांकन कर सके और जल्दी से जल्दी वो अपना स्टेक सेल कर सके। और LIC और सरकार इसके अंदर से करीब 60.72% के अपना स्टेक सेल्स करने की चीज़ों के साथ आगे देखने को मिलेगा। ये आपको समझना है। टाटा स्टील जो है अब उज्ज्वलता की ओर इसलिए देख लेना चाहिए कि ब्रिटेन सरकार ही इनसे कुछ सहायता देने वाली चीज़ों के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि ब्रिटेन सरकार को पता है कि ये 8000 लोगों को हर रोजगार देता है। तो यहाँ से क्या दिशा आपको देखने को मिल रही है। यस बैंक के पास 6500 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि ARC के थ्रू उनके पास आएंगे 1500 करोड़ रुपए, और उसके अंदर से भी 90 दिनों में 25% आने की चीज़ों के साथ है। और ये जरूर करना सुभाष चंद्रा को था, क्योंकि जी और सोनी का जो भी डील है वो इसकी वजह से, मुकदमों की वजह से पेंडिंग था। तो ये भी आपको समझना, तो ये भी एक ज़रूरी काम था। फिर कह रहा हूँ, अच्छी रणनीतियों को अपने ऊपर सफलतापूर्वक ध्यान दीजिए और लालच की प्रतिक्रिया को आज से त्याग दीजिए, और जो आपको अच्छा लगता है सिर्फ उस पर वर्क कीजिए। किसी की भी बातों में आना नहीं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो अपने द्वारा काम कीजिए। न्यूज़ को देखने के लिए सिर्फ इस चैनल पर आइए, और अगर आपको न्यूज़ और अच्छी लगती है तो उसकी भी एनालाइज कीजिए और अपने द्वारा अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा कीजिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।